आज से 2 महीने पहले मैं रोज सुबह लेट उठ रहा था एंड आई बी ऑनेस्ट ब्रो, मेरा शेड्यूल थोड़ा ख़राब हो गया। तुम्हें खुद पता लग गया होगा बिकॉज आई वॉज नॉट अपलोडिंग रियली। कभी वो पोस्ट कर रहा था, कभी पोस्ट नहीं कर रहा था, इनकन्सिस्टेंट हो गया था बेसिकली। एंड आई यूज टू स्क्रोल लाइक बहुत ज़्यादा। मैंने वापस इंस्टाग्राम डाउनलोड कर लिया था एंड या ब्रो मैं दिन के 3-4 घंटे स्क्रोलिंग पे निकाल देता था। मेरे को लगता था कि भाई ठीक है, थोड़ा रेस्ट करना भी ना ज़रूरी होता है। तो मेरे दिमाग के अंदर ना ये मेंटेलिटी आ गई कि ओके, मे बी मिसिंग वन डे इज़ नॉट दैट बैड। भाई एक दिन तो मिस कर रहा हूँ एंड भाई ये चीज़ करते करते ना दिन और मिस होने लगे। पहले जिम मेरा कंसिस्टेंट होता था, अब वो भी मिस होने लगा। मैं वापस जंक फूड खाने लगा, मैं थोड़ा वेट गेन करने लगा। आई ट्राई टू गेट बैक एवरी टाइम बट वापस से फेल हो रहा था बहुत ज़्यादा। देखो ब्रो, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा कि आई वॉज द परफेक्ट बीइंग। मैं भाई ऑन शेड्यूल हमेशा रहता था, मैं भाई ऑन पॉइंट रहता था हमेशा, नहीं। आई ऑल्सो फॉल ऑफ शेड्यूल अ लॉट। मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की जब मैं बहुत फेल हो रहा था कि भाई ठीक है, फेल करना इज़ नॉट अ बैड थिंग, बट वो फेलियर को एक्सपीरियंस करने के बाद तू क्या कर रहा है वो मैटर करता है। किसी भी चीज़ में कुछ भी कर रहे हो ना एंड उसमें बार बार फेल हो रहे हो, इट्स ओके, लाइक जेन्युइनली कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट तुम कुछ कर तो रहे हो। बट तुम्हें ये रियलाइज करना पड़ेगा कि भाई क्यों फेल हो रहा हूं मैं, एंड दैट्स हाउ यू मेक इंप्रूवमेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल यू वांट टू डिसाइड कि तुम्हें क्या करना है, फिर तुम उन चीज़ों को करते हो। फिर जब उन चीज़ों को करते हो, ऑब्वियसली उन चीज़ों को तुम परफेक्टली तो नहीं कर सकते ना। जब उन चीज़ों को तुम करते हो, गलतियां निकलती हैं, यू नीड टू फिगर आउट कि भाई उन गलती को फिक्स कैसे करूं मैं। दैट इज द होल फकिंग कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट। यू गाइस आर मेकिंग कॉम्प्लिकेटेड कि भाई मेडिटेशन भी कंसिस्टेंट करनी है, जर्नलिंग भी कंसिस्टेंट करनी है, भाई ऑन पॉइंट रहना। भाई अगर मेरे शेड्यूल में एक चीज मिस भी हो गई तो मेरा पूरा दिन बेकार हो गया। देखो, दीज हैबिट्स आर गुड, जर्नलिंग, मेडिटेशन, मैं खुद कंसिस्टेंट होने की ट्राई करता हूँ इन चीजों में एंड इन चीजों ने हेल्प की है मेरी डेफिनेटली। मैं जब कंसिस्टेंटली मेडिटेट करता हूँ मेरा दिमाग शांत होता है, मैं ढंग से सोच पाता हूँ। आई लिटरली मेक बेटर डिसीजंस जब मैं कंसिस्टेंटली मेडिटेट करता हूँ। मैंने कंसिस्टेंटली जर्नल, मेरे को पता लगता है कि भाई मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, तो मैं बेटर डिसीजन बनाता हूँ इन जनरल। तो फॉर मी मेडिटेशन करना, जर्नलिंग करना इज रियली हेल्पफुल, रीडिंग करना इज रियली हेल्पफुल, पॉडकास्ट देखना। एंड ब्रो, अपने आपसे एक चीज पूछो, अगर तुम्हारा दिमाग बस 2% इंप्रूव हो गया, बस 2% डिसिप्लिन और आ गया तुम्हारे दिमाग में, तो भाई तुम ये गंदी चीज करोगे ही नहीं। दैट्स द डिफरेंस दैट अ मीजली 2% कैन क्रिएट। भाई चीजें कंपाउंड होती हैं एंड 1% की इंप्रूवमेंट भी तुम बनाओगे ना, वो भी इन द लॉन्ग टर्म बहुत बड़ी बन जाएगी। यू जस्ट हैव टू बी कंसिस्टेंट। नाउ व्हाट डू यू वांट टू डू? फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट ऑल द थिंग्स दैट यू वांट टू डू इन अ डे। दिस इज योर एक्शनेबल स्टेप। तुम्हें ये करना ही होगा। पूरे दिन में तुम क्या क्या करना चाहते हो, हैबिट्स क्या करना चाहते हो, लिखो। अगर उनमें से एक हैबिट ये है कि भाई मेरे को टाइम फोड़ना है, मेरा स्पेसिफिकली ये टाइम है 9:30 से लेकर 10:30 तक मेरे को गेमिंग करनी है, मेरे को नेटफ्लिक्स देखना है, मैं स्क्रॉल करूंगा, मैं भाई टाइम फोड़ूंगा। तो अपना वो स्लॉट बना लो कि भाई ये 1 घंटे में ना मैं टाइम फोड़ूंगा, अपना कुछ नहीं करूंगा। ये डिसाइड करो कि तुम्हें करना क्या है। वट डू यू वॉन्ट टू डू इन अ डे? दिस इज योर एक्शनेबल स्टेप। वीडियो पॉज करो, कमेंट में जाओ, लिखो। कमेंट पे लिखने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इससे मेरा तो फायदा है, बट जब तुम कमेंट पे लिखोगे तुम्हें और लोग भी देखेंगे, मैं भी पढ़ूंगा भाई तुम्हारे कमेंट्स। तो भाई उससे तुम्हारे पास ना एक सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी आ जाती है कि भाई हाँ, मैंने पब्लिकली बोल दिया कि भाई ये चीज़ें मैं करता हूँ दिन में, तो मेरे को करनी ही होंगी। आई एम नाउ अकाउंटेबल टू लाइक अ लॉट ऑफ पीपल नाउ। तो उससे तुम्हारे पास थोड़ी सी सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी भी आ जाती है। क्या पता भाई एक नया बंदा ये वीडियो देख रहा है एंड उसने तुम्हारी कमेंट पढ़ी एंड वो तुम्हारे कमेंट में रिप्लाई कर रहा है कि हाँ भाई 7 दिन हो गए, क्या प्रोग्रेस बनाया भाई आपने। एंड तुम्हें नोटिफिकेशन आ रही है वहाँ पे कि ओ हाँ, मैंने तो कमेंट किया था इसकी वीडियो पे एंड इस बंदे का रिप्लाई आया कि भाई हाँ कितना प्रोग्रेस बनाया, बट मैंने तो भैंचो कुछ किया ही नहीं। तो भाई बुरा लगेगा ना। दैट्स हाउ अकाउंटेबिलिटी हेल्प्स यू टू इम्प्रूव। तुमने कमेंट पे लिखा है, पेपर पे लिखा है, कहीं ना कहीं तो लिखा होगा। नाउ आई वॉन्ट यू टू नो कि तुम्हारे पास दिन में सब कुछ करने का टाइम है। यू हैव टाइम टू डू एवरी सिंगल थिंग इन योर डे। यू आर नॉट टू बिजी, ठीक है। तुम जिम भी कर सकते हो, जिम के साथ तुम कोचिंग क्लास भी कर सकते हो, कोचिंग क्लास के साथ तुम अपनी गिटार क्लास भी कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो तुमने पूरे दिन में। यू जस्ट हैव टू मैनेज योर टाइम। ये जो टाइम मैनेजमेंट की स्किल है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर तुम अपने टाइम को मैनेज ही नहीं कर पाओगे ना, तुम्हारे दिन के 4-5 घंटे बस वेस्ट हो रहे होंगे, बस वेस्ट हो रहे हैं। एंड आई एम नॉट इवन फकिंग किडिंग ब्रो, मेरे 4-5 घंटे वेस्ट होते हैं दिन के। आई एम नॉट इवन दैट परफेक्ट विद टाइम मैनेजमेंट। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये टाइम मैनेजमेंट की स्किल है ना, अगर तुम इसको मास्टर कर लोगे यू विल बिकम एक्सट्रीमली प्रोडक्टिव। बिकॉज बहुत सारे लोग अपना टाइम फोड़ते हैं, स्क्रोल करते हैं। पिछले महीने में यही कर रहा था भाई, मेरा टाइम फूट रहा था। एंड अभी मेरा कॉलेज चालू हो गया तो मेरे को भाई कॉलेज में जाके असाइनमेंट देने हैं फालतू टीचरों के, बिकॉज ब्रो पास नहीं करेंगे।
फ्रस्ट्रेशन है भाई इस कॉलेज से मेरे को। सो अभी तुमने जितनी भी हैबिट्स लिखी हैं उनको एक हैबिट ट्रैकर पे लिखो कि ठीक है, आई वांट टू डू जर्नलिंग, रीडिंग, मेडिटेशन, जिम, और क्या, गिटार सीखना है तो 15 मिनट गिटार की प्रैक्टिस। तो भाई ये 7-8 चीज़ें मैंने नोट डाउन करी है एंड इनका हैबिट ट्रैकर बना दो। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि भाई 7-8 चीज़ें चुनो, मैं ये बोलूँगा कि भाई 7-8 चीज़ों में से जो भी तुमने हैबिट्स लिखी हैं उनमें से अपनी टॉप प्रायोरिटी निकाल लो। काम हो गया, जिम हो गया, रीडिंग हो गया, और क्या, मेडिटेशन हो गया, ठीक है, 4 प्रायोरिटी है। तो ये 4 हैबिट्स का ना तुम हैबिट ट्रैकर बना लो कि भाई अगर मैं अपने पूरे दिन में सिर्फ ये 4 हैबिट्स कर लूँ ना तो वो मेरा दिन सक्सेसफुल होगा। बाकी सारी चीज़ें अगर ना भी हो तो ठीक है, बट अगर ये 4 चीज़ें उस दिन हो गई ना तो मेरे को लगेगा कि हाँ मैंने प्रोग्रेस बनाया है लाइफ में। एंड वो हैबिट ट्रैकर तुम्हें अपने रूम में चिपकाना है, फ़ोन पे नहीं बनाना, नोटबुक पे भी नहीं बनाना, नोटबुक को बंद करके नहीं रखना। अपनी नोटबुक से पेज फाड़ो, उस पर हैबिट्स लिखो, उसको अपनी दीवार पे चिपकाओ, जैसे मैंने यहाँ पे पेपर चिपका रखे हैं। इससे बताऊँ क्या होगा, दर्द होगा तुम्हें, तुम्हारे रूम में आके लोग देखेंगे, तुम्हें अनकंफर्टेबलनेस फील होगी। एंड जब भी तुम कोई हैबिट नहीं करोगे ना, तुम एक लाल पेन लोगे, एक बहुत बड़ा क्रॉस बनाओगे, एंड जब तुम उस क्रॉस को देखोगे ना तुम्हें होगी डिमोटिवेशन कि आज तूने ये काम नहीं किया, यू हैव नॉट डन योर वर्क टुडे। वो तुम्हें हॉन्ट करेगा एंड यू नीड दैट टाइप ऑफ कंडीशनिंग एक्चुअली में। मैंने बहुत लोगों को सुनते हुए बोला है कि भाई जब हैबिट ट्रैकर बनाते हो ना, अगर आप हैबिट मिस करते हो तो वो स्पेस को ना खुला छोड़ दो। आई पर्सनली डोंट लाइक दैट, लाइक मेरे को जेन्युइनली पसंद नहीं। आई थिंक दैट्स अ पुसी मूव, बिकॉज वाई आर यू नॉट इवन मैन इनफ टू एडमिट कि तूने वो काम नहीं किया। अगर नहीं किया है तो उसको खाली क्यों छोड़ रहा है। एंड मेरे को ऑनेस्टली ये मेरे हिसाब से है, क्योंकि मैं ये चीज़ करता हूँ, जब मैं हैबिट ट्रैकर को खाली छोड़ता हूँ ना मैं टिक करने की हैबिट ही भूल जाता हूँ। लाइक मैं टिक ही नहीं करता। अगर मैं कोई हैबिट कर रहा हूँ ना मैं उसको टिक ही नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे को आदत लग चुकी है खाली छोड़ने की। तो ठीक है, अगर मैं हैबिट नहीं कर रहा तो आई विल पुट अ बिग रेड क्रॉस उस बॉक्स पे जिसमें मैंने हैबिट नहीं की है। वो तुम्हें अपने रूम में दिखेगा, तुम अपने रूम में बैठोगे, तुम पीछे मुड़ोगे, दीवार की तरफ देखोगे, तुम्हें दिखेगा कि भाई एक लाल क्रॉस बना पड़ा है। 4-5 दिन से तुम कुछ नहीं कर रहे हो, टाइम फोड़ रहे हो, पूरी लाल हो रखी दीवार। वो देख के लिटरली तुम्हारे दिमाग में परेशानी हो जाएगी कि भाई क्या कर रहा हूँ जिंदगी के साथ में। एंड आई थिंक वो अनकंफर्टेबलनेस तुम्हें लाइफ में चाहिए, क्योंकि एवरीबडी इज टेलिंग यू कि नहीं ब्रो इट्स ओके, सब ठीक हो जाएगा। मीनवाइल आई एम टेलिंग यू ब्रो नहीं हो पाएगा। लाइक इतनी श्योरिटी तुम्हें कैसे दे दी है कि ठीक हो जाएगा। You're not a fucking kid anymore, ठीक है। If you're 15, 16, 17, 18, 19, 20, let's be honest bro, अगर तुम बच्चों की तरह जियोगे ना सब तुम्हें बच्चों की तरह ही ट्रीट करेंगे। एंड अगर तुम ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तुम्हें पता है हम दोनों नॉर्मल लाइफ नहीं जीते, हम थोड़े साइकोटिक हैं, हम इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। लाइक मैं तो ऐसा ही हूँ, मेरे को थोड़ी चुल मचती है भाई, मैं लाइफ में सब कुछ क्यों नहीं कर पा रहा। आई नो इट्स नॉट अ हेल्दी एडिक्शन जो मेरे को हो रखा है। आई डोंट नो ये एडिक्शन कहाँ से आया है, बट हाँ अनफॉर्चुनेटली आई एम एडिक्टेड टू इम्प्रूविंग एवरीथिंग इन माई लाइफ। एंड इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो आई एम गेसिंग तुम भी सेम ही हो। मेरे हिसाब से भाई ये एडिक्शन सबसे बढ़िया है। इंस्टेड ऑफ बीइंग एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग, टू स्मोकिंग, टू डूइंग रैंडम एस शिट, जैकिंग ऑफ, व्हाई नॉट बी एडिक्टेड टू बीइंग सक्सेसफुल? व्हाई नॉट पुट योरसेल्फ एट हाई स्टैंडर्ड? अपने आप को हाई स्टैंडर्ड पे रखो, क्योंकि अगर तुम नहीं रखोगे तो कौन रखेगा। लाइक लिटरली नोबडी केयर्स अबाउट यू। तुम्हें आके कोई नहीं बताएगा कि भाई ये कर वो कर ये कर, तुम्हें खुद करना पड़ेगा। ये पता है तुम अगर सुबह जल्दी नहीं उठते, ओके हु गिव्स अ फक, नोबडी। तुमने काम नहीं किया, ओके हु गिव्स अ फक, नोबडी। तुम्हारा ही फ्यूचर खराब हो रहा है, कोई और परवाह क्यों करेगा भाई? तुम्हारे पेरेंट्स भी परवाह क्यों ही करेंगे? वो तो तुम्हें बच्चा मानते हैं भाई। तुम्हारा दोस्त तुम्हारे बारे में परवाह क्यों करेगा भाई? अगर तुम अपना काम मिस कर रहे हो, व्हाई द फक वुड ही केयर? सो यू विल हैव टू केयर, क्योंकि और कोई केयर नहीं कर रहा। आई कैन नॉट फिजिकली कम देयर एंड स्लैप यू एंड से कि गेट अप, काम कर, इंस्टा पे क्या स्क्रॉल कर रहा है। आई कैन नॉट डू दैट शिट ब्रो, तुम्हें खुद करना पड़ेगा। यू हैव टू पुट अ बिग रेड क्रॉस जब तुम हैबिट मिस करते हो, बिकॉज वो तुम्हें रियलाइज कराएगा कि तूने आज टाइम वेस्ट किया है। एंड वो नेगेटिविटी, वो एंगर तुम्हें चाहिए लाइफ में। सो डू नॉट स्लैक ऑफ, ये चीज तुम्हारे लिए ही है। एक और चीज जो तुम कर सकते हो, एंड दिस शुड बी इन योर हैबिट ट्रैकर। मैं ये चीज खुद नहीं करता, मैं करने का ट्राई किया था, मैं कंसिस्टेंट नहीं हो पाया। नेक्स्ट टाइम जो मेरे नेक्स्ट महीने का हैबिट ट्रैकर बनेगा उसमें मैं ये हैबिट डालूंगा, विच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। विजुअलाइजिंग ओनली फॉर 2 मिनट्स, जब तुम सुबह उठते हो एंड जब तुम रात को सोने जाते हो, बस 2 मिनट सुबह उठने के बाद, 2 मिनट सोने से जस्ट पहले। तुम्हारा सबकॉन्शियस ब्रेन ना सबसे ज्यादा वनरेबल होता है एट दीज टाइम्स, अर्ली इन द मॉर्निंग, जस्ट बिफोर व्हेन यू स्लीपिंग। अब देखो जब तुम सुबह उठते हो ना, विजुअलाइज योर होल डे। आंखें बंद करो, अपने को विजुअलाइज करो कि हाँ मैं सारी हैबिट्स कंप्लीट कर रहा हूँ अपनी,
मैं अपने हैबिट ट्रैकर पे टिक्स लगा जा रहा हूँ, ग्रीन टिक्स लगे जा रहे हैं, आज मैंने सारा काम किया, पूरी हैबिट किया मैंने। विजुअलाइज दैट जस्ट फॉर 2 मिनट्स, विजुअलाइज द नेक्स्ट मूव दैट यू गोइंग टू मेक, कि हाँ भाई सुबह उठ गया हूँ, नाउ आई एम गोइंग टू डू मेडिटेशन, ठीक है मेडिटेशन कर ली, उसके बाद आई एम गोइंग टू गो गेट अ कोल्ड शावर हो गया, ठीक है, आई एम गोइंग टू प्रिपेयर माई ब्रेकफास्ट प्रिपेयर किया, उसके बाद मैं जिम चले गया, जिम के बाद मैं आया, ब्रेकफास्ट खाया, उसके बाद मैंने थोड़ी रीडिंग की, ठीक है, रीडिंग कर ली, रीडिंग के बाद मैं थोड़ा काम किया, काम के बाद मैंने भाई कॉफ़ी बनाई, कॉफ़ी पी, उसके बाद भाई मैंने थोड़ा और काम किया, उसके बाद मैं कॉलेज गया, उसके बाद मैं कोचिंग गया, उसके बाद मैं गिटार की प्रैक्टिस करने गया, वॉट एवर। जस्ट विजुअलाइज योर होल डे कि तुम्हारा पूरा दिन परफेक्टली जा रहा है। एंड जब तुम ये करोगे ना, लाइक फॉर 7 days, तुम्हें खुद नोटिस होगा जो भी चीज़ें तुम विजुअलाइज कर रहे हो ना, एग्जैक्टली वही हो रहा है, बिकॉज योर सबकॉन्शियस ब्रेन इज एक्सट्रीमली पावरफुल एंड व्हेन यू विजुअलाइज इट यू आर सोइंग सीड्स इन योर सबकॉन्शियस ब्रेन। अब रात को मैं ना विजुअलाइज करना रिकमेंड नहीं करता, बिकॉज मेरे लिए क्या होता है, मैं जब रात को विजुअलाइज करता हूँ ना, मैं हाइप अप हो जाता हूँ, मैं भाई डे ड्रीमिंग वाले मोड में आ जाता हूँ, फिर मैं रात को सो नहीं पाता, मेरी नींद खराब हो जाती है। बट तुम जरूर ट्राई करके देखना, रात को सोने से पहले अपने बिग गोल्स को विजुअलाइज करना, लाइक द बिग ड्रीम गोल्स, कि भाई आई वांट टू ओन दिस कार, मैं भाई ये काम करना चाहता हूँ, दिस इज द वर्क दैट आई वांट टू डू फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ, मैं ये करते हुए बोर बिल्कुल नहीं होऊंगा, इससे मेरे को खुशी मिलती है एंड इससे मेरे को पैसा बहुत मिल रहा है, मेरे पास ये गाड़ी होगी, मेरे पास ये घर होगा, मेरे पास इतने अच्छे दोस्त होंगे। लाइक विजुअलाइज योर बिग विजन रात के समय। बट अगर रात में तुम्हारी नींद भी खराब हो रही है, मैं रिकमेंड करूंगा दिन में कहीं पे भी कर लो, ज़रूरी नहीं कि तुम्हें रात को सोने से पहले करना होगा, दैट वुड बी द बेस्ट। बट अगर तुम्हारी नींद खराब हो रही है उससे, कहीं और कर लो, लाइक डिनर से जस्ट पहले कर लो या डिनर के बाद कर लो, बट एटलीस्ट करो उसको, बिकॉज दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सी समथिंग इज बेटर देन नथिंग, सो वाई नॉट डू दैट। ये भाषण के बाद तुम्हें मोटिवेशन फील हो रही है, दैट इज इन गोइंग टू लास्ट भाई। तुम अभी जो खुश हो रहे हो ना कि हाँ नाउ आई एम गोइंग टू चेंज माई होल फकिंग लाइफ, ये 2 दिन की मोटिवेशन है भाई, इतने उछलो मत। 2 4 5 दिन के बाद मोटिवेशन चली जाएगी, तब क्या, तब तुम्हारा मन नहीं करेगा, तब तुम्हें यूज करना है डिसिप्लिन। एंड मैं तुम्हें पहले बता रहा हूँ, तुम फेल होके, यू विल फेल, यू विल रिलैप्स, एंड कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी तुम फेल करते हो, जब भी तुम रिलैप्स करते हो, इंस्टेंटली जर्नलिंग करो, क्यों किया मैंने फेल, किस वजह से हुआ फेल, क्या सर्कमस्टांसिस हुए मेरे दिन में जिससे मैंने फेल किया, जिससे मैंने रिलैप्स किया, जिससे मैंने जंक फूड खाया। मे बी मैं अपने जिम में कंसिस्टेंट था, बट जैसे मैं जिम के बाहर गया, मेरा एक दोस्त आ गया रैंडमली, तो उसके साथ मैं टाइम स्पेंड करने लगा, उसके बाद मैं वापस जिम में गया, जिम करने का मन नहीं किया, तो टाइम फोड़ के मैं वापस आ गया। मैं रात को जल्दी सोने वाला था, बट मेरे दोस्त ने मेरे को कॉल कर दिया, बोल रहा भाई आजा गेम खेलते हैं, भाई आजा वैलो का एक मैच खेलते हैं। एंड ऑब्वियसली एक मैच नहीं था, 1 2 3 4 5 6 मैचेस खेले, पूरी रात खराब कर दी। तो कल सुबह मैं स्लीप डिप्राइव उठा, तो मॉर्निंग में उठ के मैं घंटा कुछ नहीं कर पाया, मैंने अपनी हैबिट रखा, मैं सारे क्रॉसेस लगा दिए बिकॉज ऑफ दैट वन फकिंग गेम। रियलाइज कि तुम क्या गलती बना रहे हो, कहाँ पे गलती बना रहे हो, किसकी वजह से गलती बना रहे हो। जब भी तुम एक गलती बनाओ, जब भी तुम रिलैप्स करते हो ना, उसके बारे में जितना डिटेल में हो सके ना, उतना डिटेल में लिखो अपने जर्नल पे। आई हैव मेड अ फकिंग कोर्स ऑन दिस टॉपिक, ऑन द टॉपिक ऑफ प्रोडक्टिविटी, एंड दिस कोर्स इज इनसाइड स्कूल ऑफ एलीट्स। स्कूल ऑफ एलीट्स मेरी एक प्राइवेट कम्युनिटी है, जहाँ पे मैं लोगों को बताता हूँ कि एक्सट्रीमली प्रोडक्टिव कैसे बने, अपनी सारी बैड हैबिट्स कैसे तोड़ें, हाउ टू गेट एन इनसेन फिजिक, अपने दिन को पूरा कस्टमाइज कैसे करें, यूटिलाइज कैसे करें, अपना 1 मिनट भी वेस्ट ना करें। इट लिटरली डजंट मैटर कि तुम एक बच्चे हो, तुम स्कूल में पढ़ते हो, तुम जॉब पे जाते हो, तुम्हारे पास एक बिजनेस है। इफ़ यू वॉच द रूथलेस प्रोडक्टिविटी कोर्स, तुम्हारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। द वर्क दैट यू डू इन 10 hours, उसका प्रोग्रेस तुम्हें सिर्फ 2 घंटे के अंदर मिल सकता है। एंड स्कूल ऑफ एलीट्स के अंदर तुम्हें अकाउंटेबिलिटी पार्टनर मिलता है, मतलब यू विल गेट समबडी जो तुम्हें लिटरली आके बोलेगा व्हाट द फक आर यू डूइंग ब्रो, वर्क। लाइक दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इफ यू वांट टू बिकम प्रोडक्टिव। लाइक ब्रो रोज कॉल्स होती है, यहाँ पे रोज लोग कॉल्स पे आते हैं, एक दूसरे को बताते हैं कि भाई हाँ आज मैंने ये काम किया, वो काम किया, आई एम मेकिंग प्रोग्रेस इन दिस फकिंग थिंग। लाइक ब्रो वहाँ पे रोज ऐसी ही कॉल्स होती हैं, लोग आते हैं कॉल्स पे, एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे को बोलते हैं कि हाँ भाई मैंने आज इस चीज़ में प्रोग्रेस बनाया, इस चीज़ में मैंने प्रोग्रेस नहीं बनाया, आज मैंने मिस कर दिया, बट आई मेड प्रोग्रेस इन दैट थिंग। पीपल आर कीपिंग ईच अदर अकाउंटेबल, एंड दैट्स व्हाट आई फकिंग लव अबाउट स्कूल ऑफ एलीट्स। वो खुद भी इंप्रूव हो रहे हैं एंड साथ साथ में अपने दोस्तों को भी इंप्रूव करवा रहे हैं। दैट इज द बिग विजन दैट आई एम ट्राइंग टू अचीव। इफ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट, पहला लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जॉइन स्कूल ऑफ एलीट्स। आई विल सी यू देयर।